राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, जिससे चैनल की ग्रोथ हो रही है, चैनल आगे बढ़ रहा है। और ये सब आपका ही चैनल है दोस्तों। मैं आपसे यही कहूँगा कि सपोर्ट को और तेज़ी से थोड़ा बढ़ा दीजिए, ताकि बहुत जल्दी हम आपके लिए और अच्छी सुविधाएं लेके आ सकें। कंटेंट में अगर कोई कमी है आप बताइए, कंटेंट को हम अभी सुधार सकते हैं और आपकी वीडियो ऑडियो क्वालिटी धीरे धीरे सही हो जाएगी। दोस्तों, पता नहीं है क्यों माइक और कहीं दिक्कत नहीं करता, लेकिन ये एग्ज़ाम जब भी रिकॉर्ड करो तो इसमें ये दिक्कत कर रहा है, इस ऐप पे ये दिक्कत कर रहा है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ 6 तारीख से दोस्तों एग्जाम है, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का आज हम 5वां हल प्रश्न पत्र आपको कराएंगे, जो कि पीवाईक्यू है, पहले आ चुका है दोस्तों। अब आपको बहुत जल्दी जल्दी ये हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी 6 तारीख से पहले आप करीब करीब 1000 से ज़्यादा पीवाईक्यू कर सके। दोस्तों, मैं इसकी महा मैराथन भी लेके आऊँगा, बहुत जल्दी आपके सामने होगी वो, जिससे आप बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आपका इस बार नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। क्योंकि अगली बार से जो है आपका पैटर्न सिलेबस चेंज हो रहा है। तो इसी बार दोस्तों क्या करना है, हमें इसी बार क्वालिफाई कर लेना है, जेआरएफ ले लेना है, नेट ले लेना है, ताकि हमें दोबारा से कोई नया नहीं कुछ पढ़ना पड़े। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करना है, सेफ जोन में रखना। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आपको पता है अभी 100 प्रश्न आते हैं, पहले 50 प्रश्न आते थे, अभी 100 प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न का और पहला प्रश्न दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत और विचार से है। तो क्या है, महाभारत, माफ करिएगा, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, आइए। ए आदि पर्व, सभा पर्व, और सी युद्ध पर्व, और डी शांति पर्व। तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर डी, शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री परिषद और कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्थाओं के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। क्रांति, दास प्रथा, युद्ध पर्व राजनीति को नीति शास्त्र में से पृथक, राजनीति को नीति शास्त्र के पृथक के लिए दोस्तों कहलाते हैं। अरस्तु ने निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ए आगमनात्मक विधि के अनुसार राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र के पृथक करना, यथार्थवादी विचारक, संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो दोस्तों चलिए, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासन को गैर नैतिक, अमोरल होना चाहिए। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मैकियावेली के अनुसार राजा को साम दाम दंड तथा भेद चारों उपायों का आवश्यक करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। आप अगर देख नहीं रहे हैं तो कम से कम सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें रह जाएंगी। आप जब भी कोई मूवी देखते होंगे तो आपको मूवी की पूरी स्टोरी हमेशा याद रहती है, लेकिन किताब से पढ़ें तो आप भूल जाते हैं। तो आप इसको एज अ मूवी लीजिए और इसको आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएगा, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जेएस मिल, हीगल, मार्क्स, टीएच ग्रीन। तो उत्तर डी सही है, टीएच ग्रीन। राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि यह केवल दार्शनिक का राजा ही नहीं था, बल्कि राजाओं का दार्शनिक था। वह एक दार्शनिक होने के साथ साथ महान विद्वान भी था। इनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1879 है। प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है। लेनिन, माओ, ग्रामसी, मार्क्स। तो उत्तर सी एकदम सही है, ग्रामसी ने प्रधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रधान सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो उनकी
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होता है। इनकी पुस्तक प्रिजनर नोटबुक 1929 है। चलिए, डॉक्टर BL फड़िया राजनीतिक विज्ञान सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविधान सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? मार्क्स, रॉल्स, लेनिन, नॉजिक। फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और फोर्थ सही है, तो दोस्तों इसमें सेकंड और फोर्थ सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। रॉल्स के न्याय संबंधी विचार दो मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर। जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। कारण, जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। इनके जो ऑप्शन है दोस्तों मैंने आपको बताए हमेशा सही सेम रहते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आगे की सही व्याख्या नहीं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट जाके चेक करें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है PYQ की, तो प्लेलिस्ट को जाके चेक करें। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या। जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन, माफ करिएगा दोस्तों, प्रतिपादन किया वो सही क्रम बताएं। मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, मिल। मैकियावेली, रूसो, हॉब्स, मिल। हॉब्स, मैकियावेली, रूसो, मिल और हॉब्स, रूसो, मिल, मैकियावेली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर ए है। मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल। मैकियावेली 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में, हॉब्स 17वीं शताब्दी के मध्य में, रूसो 18वीं शताब्दी के मध्य में और मिल 19वीं शताब्दी के मध्य में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2। उग्र मानवतावाद, नॉजिक, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु, लासलेट, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, एमएन रॉय और आधिकारिकता सिद्धांत, ईस्टन। तो दोस्तों कौन सा हमें इसे क्रम में रखना है? तो ए सही है, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट। उग्र मानवतावाद, एमएन रॉय, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु, लासलेट, राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास, ईस्टन और आधिकारिकता सिद्धांत, नॉजिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 तथा सूची 2। जाति उन्मूलन, गांधी, चतुर्थतर्क, अरविंद, मानवीय चक्र, अंबेडकर, हिंद स्वराज, हीगल। तो आपको इनमें से एक भी पता होगा तो आप बता देंगे, जबकि आपको पता है हिंद स्वराज गांधी का और जाति उन्मूलन अंबेडकर का है। तो आप इसको दोस्तों सही कर सकते हैं। तो जाति उन्मूलन अंबेडकर, चतुर्थतर्क हीगल, मानवीय चक्र अरविंद और हिंद स्वराज गांधी। निर्देश दिए गए वक्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ के कूट के सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य, ए असत्य परंतु आर सत्य। तो दोस्तों और अभिकथन और वो क्या है? अभिजन सिद्धांत इस विचार पर आधारित हैं कि हर समाज में व्यापक रूप से श्रेणियां होती हैं। कारण, अभिजन सिद्धांत पहली बार प्रजातंत्र और समाजवाद की आलोचना के रूप में प्रारंभ हुए। तो उसका जो सही उत्तर है बी होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्लेषण। तो इससे प्रश्न आता है आपका, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था के नियामक कार्यविधियां होती हैं? सामाजिक संस्कृति, मानवदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ए, सामाजिक संस्कृति मानदंड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र में वर्गीकृत किया है? एडवर्ड सिल्ज, लुसियन पाई, ए.एफ. के ऑर्गेन्स्की और डेविड एप्टर। तो दोस्तों उत्तर ए सही है, एडवर्ड सिल्ज। माफ करिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एडवर्ड सिल्ज ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षक प्रजातंत्र, आधुनिक अल्पतंत्र, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र
राजनीतिक के ग्रंथों को राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चलिए, निम्न में से संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित हैं। अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो दोस्तों डी सही है, वो है अमेरिका और स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है? लिखित संविधान, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण और सीमित सरकार। तो दोस्तों सीमित सरकार सही होगा। विधि के शासन के तीन अर्थ हैं: कोई व्यक्ति कानून से परे नहीं, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जाना, और संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णय के परिणाम है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों दलों का अगुवा बताई गई है? तो उसका है सी, ब्रिटिश लेबर पार्टी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लेबर पार्टी का विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताया गया। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था के और संसदीय प्रणाली को यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं: औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। अभिकथन ए और कारण आर। यदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया समझातीय है तो राजनीतिक व्यवस्था को समाज का निरंतर समर्थन मिलता रहता है। कारण व्यक्ति के एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और राजनीतिक संस्कृति में विश्वास का वातावरण होता है। तो बी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आलमंड, ईस्टर्न, रूसियन पाई और हंटिंगटन, और ये इनके जो दिए हुए हैं हमें मिलान करना है। मैचिंग मैंने आपको बताई थी, बहुत आती है। तो कोड दिए हैं, तो ए सही कोड है। आलमंड राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताएं, ईस्टर्न समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक प्रत्यावर्तन, लुसियन पाई समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण, हंटिंगटन संस्थाओं का पतन और विघटन तथा विकास। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फ्रांस और न्यायिक समीक्षा, यूके विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि, यूएसए 2 प्रकार के न्यायालय, और भारत सर्व सत्ताधारी संसद। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। देखिए, मिलान हमेशा आपको मैचिंग इतना कंफ्यूज करेगी। अगर आपको एक भी नहीं आता होगा तो पता नहीं आपका कैसे, अगर आपको 1-2 आते होंगे फिर भी कभी कभार ये बहुत कंफ्यूज करती है। तो ए सही है। ए में क्या है? फ्रांस 2 प्रकार के न्यायालय, यूके सर्वसत्ताधारी संसद, और यूएसए न्यायिक समीक्षा, और आपका क्या है? देखिए, भारत विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, सारे PYQ हैं, और इसमें से जरूर ये समझिए कि आपका जरूर इसमें से प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित संकल्पना का क्रम बताइए कि कार्ल ड्यूश द्वारा प्रत्युक्त संकल्पनाएं ढांचे में उसने इनका किस प्रकार निकाय है? उग्रागमता, लीड, भार लोड, और दोस्तों भार लोड, पीछे रहना लैग, माफ करिएगा, प्रत्यु उत्पन्नता गेन। तो जो दोस्तों सही उत्तर है वो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। अब देख लेते हैं। सेकंड भार, पहले भार लोड, फिर लैग, फिर गेन, उसके बाद लीड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है। तो ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन एवं राजनीति से के इग्निटिंग माइंड्स का लेखक कौन है? दोस्तों इग्निटिंग माइंड्स के लेखक हैं जी APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों आपको एक और चीज़ पता होगी कि बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, बुक्स को जरूर पढ़ें, अभिकथन रीजन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये आपके आने ही आने, और पैराग्राफ की जरूर प्रैक्टिस कर लें पेपर 1 के लिए। इग्निटेड माइंड्स के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसका प्रकाशन 2002 में किया गया। इसका पूरा शीर्षक इग्निटिंग माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया है। संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से संबंधित है। पंचायती राज संस्था, विधानमंडलों में स्त्रियों के आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में OBC का आरक्षण, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों सी है, शैक्षिक संस्थाओं में OBC का
आरक्षण। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट और चेक करें। बहुत अच्छे अच्छे PYQ के पेपर डले हुए हैं, हिंदी GS की क्लास पड़ी हुई है दोस्तों। करंट आपके लिए बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, तो जल्दी से जाके चेक करें। और दोस्तों जो संविधान का 93वां संशोधन है वो 2005 राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण और फरुखुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों वो थे KR नारायण। दोस्तों मैंने इस पर एक शॉट डाला हुआ है, भारत के सारे राष्ट्रपति का शॉट डाला हुआ है, उसको जाके जरूर आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति बने। निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा UPA में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ? AIADMK, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी। तो C है तेलुगु देशम। चलिए दोस्तों, UPA में उसकी स्थापना के समय तेलुगु देशम शामिल नहीं था। UPA सरकार विभिन्न दलों की आपस में सहमति के आधार पर हुआ था, इसलिए यह गठबंधन सरकार थी जिसमें कांग्रेस, द्रमुक इत्यादि दल शामिल थे। नहीं तो तेलुगु देशम NDA से संबंधित थी, परंतु यह 2018 में उससे अलग हो गई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है HD देवगौड़ा। और नरसिम्हा राव बिना किसी सदन के सदस्य हेतु भी प्रधानमंत्री हुए तथा बाद में देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ली तथा नरसिम्हा राव ने लोकसभा का चुनाव जीता। अब कथन है और कारण, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समतावादी समाज सृजित करना है, कारण व्यक्तियों में दूसरों पर आधिपत्य रखने की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है। तो B सही है, A और R दोनों सही हैं, RA की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित का सही बालक्रम बताइए, कालक्रम माफ करिएगा, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन और सांप्रदायिक पंचाट अवार्ड। तो दोस्तों B सही उत्तर है, 3rd, 4th, 2nd, 1st। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का गठन, सांप्रदायिक पंचाट, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन और फर्स्ट है सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। चलिए दोस्तों, व्याख्या सही। कालक्रम दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। ज्ञान आयोग, सरकारी आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, सरकारी आयोग 1983, संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 और ज्ञान आयोग 2005। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को मिला। अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324 भारत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 280 वित्तीय आयोग, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए दोस्तों, इनमें से कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं है? तकावी ऋणों की वसूली, भूमिका अभिलेख का अनुरक्षण, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई, राजस्व की वसूली। तो उत्तर C दोस्तों सही है, न्याय पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई। व्याख्या, जिलाधीश के प्रकार निम्न प्रकार से हैं: तकावी ऋणों की वसूली, भूमि अभिलेख का अनुरक्षण, राजस्व की वसूली। तो दोस्तों चलिए, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को क्रियान्वित किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो दोस्तों उत्तर एकदम सही है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति मैचिंग है दोस्तों, लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन और सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित समिति। तो इसका जो सही उत्तर है वो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कौन किसके लिए सही है। ये आपको याद होगा तो आप अपने आप सिलेक्ट करो। प्राक्कलन समिति व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव, लोक लेखा समिति विनियोजित लेखा की परीक्षा, अधीनस्थ विधायन विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए नियमों की परीक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा।
नीचे कुछ प्रकार दिए गए हैं। समय समय पर राष्ट्रीय योजना के पालन की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। उपयुक्त प्रकार निम्न में के द्वारा निष्पादन किए जाते हैं: योजना आयोग, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त आयोग। तो दोस्तों उत्तर सी एकदम सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा निष्पादित किए जाने के प्रकार। चलिए अगले प्रश्न, लोक प्रशासन से दोस्तों प्रश्न। सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहले पहल किससे संबंधित था? सी, मिन्नोब्रुक सम्मेलन, मिन्नोब्रुक सम्मेलन, ठीक है, जो कि 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन के नवीन लोक प्रशासन में संबंध किया गया। लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, तो बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। पदोन्नति निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर करना चाहिए। तर्क, योग्य लोक सेवकों की क्षमताओं और विशेषताओं को पहचानने की जरूरत है, तो ए और आर सही, दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर गौर करें: सुरक्षा की आवश्यकताएं, आदर की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं। तो मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं का सही क्रम है ए, 5 1 3 2 4। यहाँ पढ़ लेते हैं: शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, आदर की आवश्यकताएं और स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकताएं। निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण में कौन सा जन सेवा में भावी नव भर्ती के लिए व्यक्तियों को तैयार करता है? बी, भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण। भर्ती पूर्व का प्रशिक्षण आपकी ट्रेनिंग की बात हो रही है। चलिए, मैकाले ने निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसका समर्थन किया? लिखित परीक्षण, शिक्षा, तो डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षा और अनुभव का मूल्यांकन, निष्पादन का, इनमें से किसी का नहीं किया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशंस का है दोस्तों, आईआर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व समझा जाता है? नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संसाधन और दल प्रणाली। डी होगा, दल प्रणाली। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व निम्नलिखित हैं: नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संसाधन। और इसमें पूछ रहा नहीं समझा जाता तो क्या होगा? दल प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में सार्क का सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों सार्क का सदस्य हाल में अफगानिस्तान। जब ये तब की बात हो रही है, ठीक है, अफगानिस्तान पुराना क्वेश्चन है। अफगानिस्तान 2008 में सार्क का सदस्य बनाया गया। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। 7 से 8 दिसंबर को दक्षिण एशिया में 7 देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें सार्क की स्थापना हुई, जिसमें शामिल थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। 14वें सार्क का सम्मेलन 2007 नई दिल्ली में अफगानिस्तान को सदस्यता प्रदान की गई। इनमें से कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? यूरोपियन आयोग, यूरोपियन प्रादेशिक आयोग, यूरोपियन संसद, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन प्रादेशिक आयोग। चलिए, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 का लेखक हैं हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने लिखा है दोस्तों अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 1969 के लेखक हेनरी किसिंजर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता, ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन इत्यादि पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? चीन, जनगणतंत्र, फ्रांस, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों सही उत्तर है भारत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा है। भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थिर है। तो दोस्तों बी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भूमंडलीकरण शब्द आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवंतता एवं उनके विस्तार का द्योतक है। 1951 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ का समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया।
तो दोस्तों अभिकथन है, और ये तर्क वाले क्वेश्चन आपने देखे हैं कितने सारे आ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी। विश्व की बदली हुई स्थिति में गुट निरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि गुट निरपेक्षता क्या होता है। और तर्क है, भारत को उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है। उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही है। आधे की सही व्याख्या। फरवरी 1992 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने अपील की कि गुट निरपेक्ष आंदोलनों को समाप्त कर देना चाहिए। उसका तर्क तथा सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिकता समाप्त हो गई। नाम की स्थापना नेहरू, नासिर व टीटो द्वारा 1961 में बेलग्रेड में की गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हवाना में नाम शिखर सम्मेलन, आगरा शिखर सम्मेलन, कारगिल संघर्ष और परमाणु परीक्षण, तो ये ईयर हैं, ये कब हुए, तो इसको हम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न अभी हम जान लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हवाना में नाम शिखर सम्मेलन 2006 में हुआ, आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में हुआ, कारगिल संघर्ष 1999 और परमाणु परीक्षण ये तो आपको पता ही है 1998 में। चलिए दोस्तों, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता 1999, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला 2007, वाजपेयी की बस कूटनीति 2001 और सार्क की स्थापना 1985। तो भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता 2007, भारत संसद पर आतंकी हमला 2001 में हुआ था, वाजपेयी की बस कूटनीति 1999 और सार्क की स्थापना 1985। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। राष्ट्रसंघ का निर्माण, विश्व युद्ध वन, बांग्लादेश का जन्म, यूएसएसआर का विघटन। विश्व युद्ध वन, बांग्लादेश का जन्म, यूएसएसआर का विघटन, राष्ट्रसंघ का निर्माण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी। विश्व युद्ध प्रथम 1914 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में हुआ, बांग्लादेश का जन्म 1971 में, यूएसएसआर का विघटन 1991 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके प्रश्न पूरे हो गए। ये वाला आपका PYQ का पूरा पेपर हो चुका है। उम्मीद है वीडियो आपकी अच्छी लगेगी दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो दोस्तों। और आप बाकी की प्लेलिस्ट जाके दे सकते हो। हिंदी GS की क्लास आपकी चल रही है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी हिंदी GS की क्लास दोस्तों चल रही है। और आप नेट का आपको पता है सिलेबस चेंज हो गया है दोस्तों, तो अगली बार से उस हिसाब से नया सिलेबस आएगा, उस हिसाब से तैयारी की जाएगी। अभी तो आप कोशिश करें कि इसी बार एग्जाम निकाल लें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे, धन्यवाद।